दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 23 तारीख को बैंक निफ्टी किस हिसाब से बिहेव करने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है और 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर लिया है। ठीक है, तो कल के लिए मार्केट का एनालिसिस करने से पहले आज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। ठीक है, आज हम कहाँ पर बढ़िया मोमेंट कैप्चर हुआ और कहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, मैं आपको बताऊँगा पूरी चीज़ें। बहुत सारे भाई कहते हैं ना कि भाई जो पढ़ाया होता है, जो किताबों में लिखा होता है वो काम नहीं करता, पैटर्न कभी काम नहीं करते। आज दिखा देता हूँ आपको दोस्तों लाइव मार्केट में। ठीक है, ये थी आज जैसे ही मार्केट शुरू हुई 22 तारीख को यहाँ से। ठीक है, यहाँ से शुरू हुई, ये कैंडल बननी शुरू हुई थी। इसके बाद यहाँ से सपोर्ट लिया। देखो ये चैनल मैंने कल भी बताया था, ये वाला चैनल, ये इस पॉइंट का चैनल है ना, ये मैंने कल भी बता के गया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसको ऊपर की साइड क्रैक कर जाती है तो मार्केट चलेगी ऊपर की साइड, तो हम कॉल साइड की एंट्री के बारे में आराम से सोच लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कल मैंने ये बात आपको बता दी थी स्पेशली। तो जैसे ही पहली कैंडल चली, दूसरी कैंडल चली, तीसरी कैंडल चली, फिर लगा कि इसके ऊपर क्रॉस कर जाएगी, लेकिन नहीं की, क्रॉस नहीं किया मार्केट ने। तो फिर इससे यहाँ पर कोई एंट्री तो बन नहीं रही थी यार। तो फिर एंट्री कैसे ले, कॉल साइड की भी नहीं ले सकते और पुट साइड की भी नहीं ले सकते, क्योंकि देखो मार्केट इतने पॉइंट से शुरू हुई है। ये कैंडल शुरू हुई और ये अपना टारगेट है, तो कितने पॉइंट का टारगेट है। स्कैल्पिंग वाले यहाँ से बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि ये 5-5 मिनट की कैंडल है। ठीक है, स्कैल्पिंग वाले आराम से यहाँ पर ट्रेड लेकर के बढ़िया प्रॉफिट निकाल सकते थे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो, अगर स्कैल्पिंग वाले हो आप तो यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ किया हुआ है, तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करो आप बस। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप बढ़िया पैसा बना करके मार्केट से बाहर हो जाओ। ओके, और ये जो बड़ा मोमेंट कैप्चर करने वाले हैं दोस्तों, तो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट का तो ना करो चाहिए बेशक, लेकिन 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अपने लिए कोई एंट्री बन नहीं रही थी, स्कैल्पिंग वालों के लिए बन रही थी, तो यहाँ से मार्केट ने फिर से रिटेस्ट किया, क्योंकि अगर एक भी कैंडल थोड़ी ऊपर बन जाती तो हम कॉल साइड की एंट्री के बारे में आराम से सोच सकते थे। देखो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा जैसे ये कैंडल नीचे की साइड बनी, ठीक है, ये कैंडल नीचे की साइड बनी, तो फिर मैंने सोचा कि ये इस पॉइंट तक तो पहला टारगेट तो ये रहेगा, लेकिन इस टारगेट भी नहीं आई। ठीक है, और फिर सेकंड टारगेट था ये वाला भी नहीं कंप्लीट हो पाया, क्योंकि यहाँ पर एक देखो ना तो बायर स्ट्रॉन्ग है। ये वाली कैंडल क्या दर्शा रही है कि ना तो यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और ना ही सेलर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, थोड़ा धक्का मुक्की हो रही है यहाँ पर। तो इस वजह से यहाँ पर ना तो कोई एंट्री बन रही है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद फिर से चेक किया कि यहाँ पर एक कैंडल अपर साइड बन रही है। ठीक है, और ये वाली जो बड़ी कैंडल बन रही है ना, इसके लो को ब्रेक नहीं कर रही है, कोई भी कैंडल इसके लो को ब्रेक नहीं कर रही है। अब जब तक लो को ब्रेक नहीं करेगी, अब हाँ एक चीज़ थी, स्कैल्पिंग वाले अगर यहाँ से ट्रेड लेते हैं तो आराम से इसकी बॉडी तक का प्रॉफिट बना करके मार्केट से बाहर हो सकते हैं। विंग्स को मत देखो, अगर नीचे की साइड आ रही है, बॉडी को देखो, सिर्फ बॉडी को। ठीक है, तो आराम से पैसे बना करके मार्केट से बाहर हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने एक इस प्रकार का टॉप सा बना रखा है, त्रिभुज टाइप का। ठीक है, तो एक बार यहाँ से लिया मार्केट ने, एक यहाँ पर चोटी बनाई यानी कि टॉप बनाया, फिर से एक और बनाया, फिर से तीसरा इस प्रकार से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब मोमेंट कैप्चर कहाँ पर हुआ है, बढ़िया तरीके से मोमेंट कैप्चर। देखो एक मोमेंट कैप्चर तो यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि बार बार मार्केट क्या कर रही थी, 3 बार तो आ चुकी थी, एक बार यहाँ पर जा चुकी है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बार यहाँ पर जा चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरी बार यहाँ पर जाने के बाद इसको नीचे आना चाहिए था, लेकिन ये फिर से नीचे नहीं आई। क्यों नहीं आई, मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पुट साइड की एंट्री बनाई, बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रैप भी हुए हैं जिन्होंने पुट साइड की एंट्री बनाई है। अब कैसे ट्रैप हुए बता देता हूँ। अब सबको पता है कि 3 टाइप की इस प्रकार से त्रिभुज सी बनती है और नीचे जाती है, फिर पुट साइड की एंट्री बनती है इस पर, क्योंकि ये हमने किताबों में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पुट साइड की एंट्री लेकर के डाउन साइड में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये तीसरी है ना, ये 2 होगी, 1 2 3, ये तीसरी है ना, तो यहाँ पर पुट साइड की एंट्री नहीं बन रही थी। ठीक है, बन क्यों नहीं रही थी, जब तक, मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक दोस्तों ये जो सेकंड टाइप का है और या फिर ये है, देखो इन दोनों में बराबर हो रही है, जो विंग्स बनी हुई हैं ये बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो हमको इसको एक ही मानना है, एक ही मान लेना इसको। अगर ये विंग्स थोड़ी छोटी बनती, नीचे की साइड बन जाती, नीचे की साइड थोड़ी सी बन जाती, तो हम तीसरा मान लेते इसको कि तीसरा है, और तब यहाँ पर पुट साइड की एंट्री बनती।
और दूसरा रीज़न ये था कि यहाँ से एक ट्रेड लाइन आ रही है इस प्रकार से, और जैसे इस ट्रेड लाइन को नीचे की साइड ब्रेक करती तो पुट साइड की एंट्री बन रही थी, वो भी इस हिसाब से नहीं बन रही थी। तो जिन लोगों ने यहाँ पर पुट एंट्री ली है तो वो लोग यहाँ पर ट्रैप हो गए थे भाइयों। अब मैंने 2 रीज़न बता दिए हैं। एक तो ये सेम विंग्स बन रही है, तो इसको हम ये नहीं मानेंगे कि 1, 2 और 3 चोटी नहीं मान सकते। मैं आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ मैं ये चीज़ें, ठीक है। तो ये एक ही है, एक ये हो गई, एक ये होगी, दोनों को मिलाकर एक ये होगी और तीसरी ये हो गई, ठीक है। और जैसे क्रैक किया इतने पॉइंट का छोटा सा प्रॉफिट देखने को मिला, उसके बाद मार्केट फिर से रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ गई, ठीक है। अब जैसे एक बड़ी कैंडल बना देना मार्केट लगातार क्या कर रही है। एक चीज़ और बताई थी मैंने, सीखने को मिलेगा आपको, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर ये एनालिसिस आप पूरा देख लेते हो ना तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये गारंटी है अपनी भाई, ठीक है। देखो अब जब लाल रंग की कैंडल बन रही है लगातार की बीरिश कैंडल बनती हुई नीचे की साइड आ रही है, मैंने एक चीज़ बता रखी है कि जब लगातार बीरिश कैंडल डाउन साइड में आ रही हो लगातार, तो नीचे की साइड जैसे ही एक बुलिश कैंडल बनेगी तो हम कॉल साइड की एंट्री बना लेंगे आराम से और प्रॉफिट निकाल करके मार्केट से बाहर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने देखा कि एक ये वाली कैंडल है ना, ये वाली कैंडल ये बुलिश बनी हुई है, तो हमें यहाँ पर कॉल साइड की एंट्री चाहिए। अब कॉल साइड की एंट्री लेकर के ऊपर की साइड जाना है और ये अपना टारगेट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए क्योंकि हमारे ऑपरेटर को पता होता है कि किस हिसाब से चलना है, ठीक है। बहुत बार ये स्ट्रेटजी काम करती है भाई। कैसे कि जब भी लाल रंग की कैंडल लगातार बन रही हो और नीचे एक बुलिश कैंडल बन जाए तो मार्केट बहुत बार ऊपर की तरफ चलती है। लेकिन आज ऑपरेटर ने गेम खेल दिया अपने साथ। क्या खेल दिया कि जैसे ही ये कैंडल बनी, नीचे एक बुलिश कैंडल बनी और मार्केट को जाना चाहिए ऊपर, फिर नीचे की तरफ चली गई। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, बहुत बार क्या होता है, बहुत बार स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, ठीक है। नहीं, बहुत ही कम बार स्ट्रैटेजी काम नहीं करती लेकिन ज़्यादातर काम करती है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब एक बड़ी सारी बीरिश कैंडल बन जाए ना डाउन साइड में, तो उसका हाफ प्रॉफिट रख लिया करो, ऊपर की साइड कॉल साइड जाने में हाफ रख लिया करो। ये चीज़ मैंने बता रखी है बहुत बार। जैसे इस प्रकार से आई, फिर यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी और अपर साइड की तरफ गई मार्केट, ठीक है। तो ये जो हाफ है ना, इसका हाफ टारगेट रखो पहले, ये हाफ, ये देखो ये हाफ टारगेट रखो इसका। अगर इससे ऊपर एक और कैंडल बन जाती है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नीचे की साइड आ रही है दोस्तों, ठीक है, नीचे की साइड आ रही है तो तुरंत मार्केट से बाहर हो जाओ भाई, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैंने बता दी है। बाकी ज़्यादातर मार्केट क्या करती है, इस प्रकार का जो पैटर्न बनाती है ना, तो एकदम से ऊपर की तरफ चलती है और ऊपर जो स्पॉट होता है ना उसको टच करती है। लेकिन यहाँ पर ऑपरेटर आज गेम खेल गया। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा ये और देखो, यहाँ पर मार्केट फिर से डाउन साइड आई। ये वही पैटर्न था जो मैंने आपको पहले बहुत बार वीडियो में बता चुका हूँ मैं, इस प्रकार से और फिर इस प्रकार से, ये वही पैटर्न था, आज भी बना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई किताबों में हमने बहुत सारी बुक पढ़ ली लेकिन कोई भी पैटर्न काम नहीं कर रहा है। तो देखो आपकी आंखों के सामने काम कर रहा है भाई। ये देखो यहाँ पर कॉल साइड की एंट्री बन रही, पुट साइड की एंट्री बन रही है आराम से, और नीचे क्या है, एक तो लेवल ये है अपना, दूसरा लेवल ये है, दोनों काम कर गए, जमा डिट्टो काम कर गए दोस्तों, डिट्टो। उसके बाद क्या होता है मैं बताता हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पर एंट्री नहीं ली, इस पॉइंट पर एंट्री नहीं ली कॉल साइड की तरफ। क्यों नहीं ली बताता हूँ, ये अपने से मिस हो गया क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। एक प्रकार का इस प्रकार का पैटर्न बन सकता था, जैसे यहाँ पर गई, यहाँ पर जाने के बाद एक बार थोड़ी और ऊपर जाती फिर से नीचे चली जाती। तो ये थोड़ा सा डर लग रहा था इस हिसाब से, क्योंकि एक बार और नीचे चली गई, थोड़ी सी ऊपर उठ के तो नीचे चली जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मार्केट में थोड़ा सा वेट किया। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, एक चीज़ मैंने एक चीज़ और बताई थी अपनी वीडियो में, आज भी ध्यान रख लेना दोस्तों, हमेशा ये ट्रिक काम आएगी हमेशा के लिए। आज अपनी 2 से 3 ट्रिक काम कर रही थी बिल्कुल। जब मार्केट अपर साइड जा रही हो कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कॉल साइड की एंट्री मत लो। हमसे छूट भी गई कॉल साइड की एंट्री, हमने सोचा कि यार इतना बड़ा मोमेंट था और कैप्चर नहीं कर पाए भाई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर जा कर के एक ऐसा टाइप का, एक यू टाइप का पैटर्न जरूर बनाइए और वहीं पर हमें क्या कर लेना है, हमें पुट साइड की एंट्री ले लेनी है। और पुट साइड की देखो एकदम से मार्केट इतनी ऊपर गई है, एकदम से लगातार ऊपर की तरफ जा रही थी, तो इसका मतलब ये है कि लगातार नीचे की तरफ भी आएगी। तो हम यहाँ पर ये मौका हमने नहीं खोया और तुरंत एक बड़ा सारा मोमेंट कैप्चर कर लिया। और टारगेट कैसे रखा, इतने पॉइंट का टारगेट कैसे रखा मैंने, क्योंकि ये जो नीचे था ना, ये सपोर्ट था, ये वाला सपोर्ट था, तो इस हिसाब से ये बड़ा मोमेंट आज कैप्चर हुआ है। आप हमेशा ध्यान रख लें एक चीज़ को कि जब भी इस टाइप का पैटर्न बन रहा है, बुलिश रंग की कैंडल लगातार बनती हुई ऊपर की तरफ जा रही है और एक बड़ा मोमेंट हम कैप्चर नहीं कर पाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर जाते ही जैसे एक कैंडल बनती है, यू टाइप का छोटा सा पैटर्न बनता है,
उल्टा यू टाइप का, तो हम वहाँ पर पुट साइड की एंट्री लेकर के नीचे की तरफ चल पड़ेंगे। छोटा सा स्टॉप लॉस ऊपर की साइड लगा लेना, जो सबसे ऊंची जो हाईएस्ट कैंडल बनी होगी ना, उसी कैंडल पर हमें अपना स्टॉप लॉस रख लेना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आज रख लिया। ठीक है, तो ये चीज़ है दोस्तों नोटिस करने वाली। ठीक है, देखो कितनी स्ट्रैटेजी काम कर गई। एक तो ये थी, दूसरी ये थी, यहाँ पर पुट साइड की एंट्री। ठीक है, 2 स्ट्रैटेजी काम कर गई, और यहाँ से तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी क्योंकि ये तो अपना रेजिस्टेंस था। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको आज भी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ी सी कल के लिए कि 23 तारीख को मार्केट किस हिसाब से रह सकती है। देखो पहला टारगेट तो मेरा ये है कि अगर मार्केट नीचे की साइड आती है तो 43,485 पॉइंट रहेगा अपना। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहने वाला है। जैसे इस लेवल को क्रॉस करेगी, लेवल कौन सा है ये दोस्तों, देखो 43,703 वाला लेवल। ठीक है, देखो इसी लेवल, जो लेवल मैंने बताया था ना, उसी लेवल को सपोर्ट ले रही है। यहाँ पर भी उसी लेवल का सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी इसी लेवल का सपोर्ट लिया है। तो ये अगर नीचे की तरफ आती है तो अपना सेकंड टारगेट ये रहेगा, तो टारगेट अचीव कर लेना। ठीक है, उसके अलावा और डाउन आती है तो अपना फिर सेकंड टारगेट ये रहने वाला है। ठीक है, 43,363 का मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों ये लेवल, नोट करने वाली चीज़ होती है, यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे लोग लेवल अच्छे तरीके से नहीं ड्रा कर पाते। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बड़े तरीके से ड्रा नहीं कर पाते। ठीक है, अब ये अपना हाईएस्ट पीक नहीं था, इसको टच नहीं कर पाई। देखो ये दिखाता हूँ, नहीं टच तो कर गई होगी आराम से, नहीं, इसको टच नहीं कर पाई ये अपर साइड की तरफ, थोड़ा सा और ऊपर रह गया था। ये आज मार्केट का क्या है, ऑल टाइम हाई है। ठीक है, अगर इस पॉइंट से भी ऊपर चलती है ना तो हम यहाँ पर कॉल साइड की एंट्री के बारे में आराम से सोच सकते हैं। बाकी चलती हुई मार्केट में अगर कोई भी ट्रिक अपनी लग रही है ना, तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके और बड़ा टारगेट अचीव कर लिया करो दोस्तों, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर टारगेट हिट भी होगा तो बहुत बढ़िया बात है, अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो कितने पॉइंट का है, छोटे से पॉइंट का है, 8 से 10 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी जैसे कि दोस्तों आपको पता है। ठीक है, 02 हीरो आपने ट्रेड ली होगी। ठीक है, आशा करता हूँ। बाकी लेवल मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों। ठीक है।